एक 5 पिन सॉकेट है, एक स्विच है और इसके साथ इंडिकेटर। जी हाँ, तो मेन पॉइंट आपका यहाँ पर इंडिकेटर है। नॉर्मली हम एक स्विच एक सॉकेट में आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे जहाँ से आप देख सकते हैं एक स्विच एक सॉकेट में कनेक्शन कैसे किया जाता है, और आई बटन में भी दे देंगे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिकेटर। जी हाँ, तो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब हम स्विच को ऑन ऑफ करें या ऑन ऑफ हो, या फिर आप सोचते हैं कि जैसे हम सप्लाई दें इसमें ये जलता रहे। स्विच को चाहे ऑन करें चाहे ऑफ करें, ये जलना चाहिए परमानेंट। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कनेक्शन होता है। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसको ठीक है एकदम पैकिंग है अभी। देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत जबरदस्त है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ पर गोल्ड मेडल की बैजिंग आपको मिल जाती है। तो हमने इसको निकाल लिया, इसको ओपन करते हैं। इसका बैक साइड, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये एन है, ये एल है और ये अर्थिंग यानी न्यूट्रल। एल मतलब लाइन और अर्थिंग तो आप जानते हैं। और स्विच के 2 पॉइंट, ठीक है। हमारा इंडिकेटर है जिसके 2 वायर है, एक वायर ये है और एक वायर ये है। ठीक है, अब हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फेज वायर होगा वो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे आएगा। उसके बाद हमने न्यूट्रल लेना है, न्यूट्रल यहाँ पे एन वाले पॉइंट देना है। उसके बाद हमने इस स्विच से सॉकेट में कनेक्शन कर लेना है और अर्थिंग का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है आपको इंडिकेटर। आपको इंडिकेटर कैसे रखना है, यानी कि जब आप इसमें सप्लाई दें तो इंडिकेटर आपका ऑन हो, यानी कि परमानेंट ऑन रहे। या फिर आप ये चाहते हैं कि जैसे हम स्विच को ऑन करें तब ऑन हो और जैसे ऑफ करें तब ऑफ हो। तो ये हमारे पास फेज वायर जो कि रेड वायर है। और सबसे पहले हम फेज का जो कनेक्शन करेंगे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर करेंगे। ये हमने फेज वायर कर दिया है। अब हम करते हैं न्यूट्रल कनेक्शन। तो न्यूट्रल के लिए हमारे पास ग्रीन वायर है, इसको हम एन वाले पॉइंट पर लगाते हैं। हमने न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर दिया। अब करते हैं अर्थिंग का कनेक्शन। तो अर्थिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इसके लिए हमने व्हाइट वायर ले रखी है। दोस्तों हमने तीनों वायर को लगा दिया। अब हमें करना है इंडिकेटर कनेक्शन। हम चाहते हैं कि इंडिकेटर जब हम स्विच को ऑन करें तब ऑन हो और जब ऑफ करें तब ऑफ हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट को हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट पर, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर आएगी। तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब इसमें सप्लाई जाएगी जिससे ये ऑन होगा। और एक न्यूट्रल हम पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, एक पॉइंट को हम ऊपर लगाएंगे। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तब ये ऑन होगा। अगर हमें डायरेक्टली रखना है, यानी कि इंडिकेटर को डायरेक्टली रखना है कि चाहे हम बंद करें या फिर ऑफ करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर लगाएंगे, नीचे वाले पॉइंट पर। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट पर लगाएंगे तो हमारा इंडिकेटर परमानेंट जलता रहेगा जब भी इसमें सप्लाई आएगी। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जब हम स्विच को ऑन करें तब ऑन हो, तो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और साथ साथ यहाँ से हम सॉकेट में भी कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया इंडिकेटर का और यहाँ से हमने सॉकेट में लगा। तो ये हमारा इस स्विच से सॉकेट में कनेक्शन हो गया है। अब ये जो पॉइंट बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं न्यूट्रल वाले पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, हमने इसको भी लगा दिया तो हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने फेस लिया स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर, उसको हमने न्यूट्रल लिया, फिर हमने अर्थिंग लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इस स्विच से इस सॉकेट में कर दिया और यहीं से इंडिकेटर का एक पॉइंट हमने ऊपर लगा दिया और दूसरा पॉइंट हमने न्यूट्रल में दे दिया। ठीक, स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा इंडिकेटर ऑन होगा, जब ऑफ करेंगे तो हमारा इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने इसमें कनेक्शन किया है। उसके लिए हमने यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट पर इंडिकेटर का एक पॉइंट दिया हुआ है। अगर हमें डायरेक्ट लगना है तो इसको हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं हम। दोस्तों हमने इसको यहाँ पर लगा दिया और इसको हमने वायरिंग को निकाल दिया। ठीक है, अब इसे हम चेक करते हैं कि ये वाकई काम करता है, जो हमारा कनेक्शन सही है या फिर नहीं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, हम वायर को लगाते हैं, हमने कनेक्शन कर दिया है। और ये हमारे पास बल्ब होल्डर है। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। पहले ऑफ करते हैं, हमने लगा दिया। यहाँ स्विच को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट आ चुकी है। लाइट को बंद करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल रही है, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं जल रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है, हमने वायर को लगा दिया लेकिन यहाँ पर नहीं जल रही। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर भी जल गया है, हमारा बल्ब भी जल गया है। इसे हम ऑफ करेंगे तो हमारा इंडिकेटर भी ऑफ हो गया, बल्ब भी ऑफ हो गया। ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह कनेक्शन कर सकते हैं एक स्विच एक सॉकेट में, जिसमें साथ में आपको इंडिकेटर भी हो। इंडिकेटर को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे ये स्विच है, जैसे इस बोर्ड में है तो आप डायरेक्टली भी ऑन इसे रख सकते हैं। और जब आप इसे ऑन ऑफ करेंगे स्विच को तब ये ऑन ऑफ नहीं होगा आपका इंडिकेटर। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि हम स्विच के साथ किए हैं, जैसे हम स्विच को ऑफ करें तो ये भी ऑफ हो जाए, ऑन करें तो ये भी ऑन हो जाए। ठीक है, तो हमने